तो जनाब अब मिलवाते हैं आपको एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अहमद हम्माद, प्रोडक्ट मैनेजर हैं हायर सोलर हाइब्रिड एसी से। इनको वेलकम करते हैं शो में और उनसे पूछते हैं इनकी प्रोडक्ट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, हायर के बारे में बताइए सर कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई और पाकिस्तान में ये कंपनी जो है इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है? वेरी गुड। हायर इज़ द चाइनीज़ कंपनी, राइट, और पाकिस्तान में अब इसको 25 इयर्स हो गए। दे स्टार्टेड बिजनेस हियर और ये होम अप्लाइंसेस की कंपनी है। सो वी हैव इंडस्ट्रियल पार्क इन लाहौर और ऑल द products related to the home appliances we are distributing in Pakistan. सही। We are assembling, we are manufacturing and we have a dealer network all over Pakistan. और इसके बाद जो हमारी जो प्रोडक्ट लीडिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है और इसके साथ हमारी LEDs भी हैं, किचन अप्लाइंसेस भी हैं। तमाम प्रोडक्ट रेंज हमने पाकिस्तान में दी हुई है। सही। हाँ जी, सही, तमाम प्रोडक्ट रेंज जो है वो दी हुई है। अच्छा जी, ये बताएं कि हायर में जो आपका सफ़र है, आपकी जर्नी जो है वो कैसी रही? आपने यहाँ से जो है वो कैसी शुरुआत? मेरा वैसे तो बैकग्राउंड सेलुलर इंडस्ट्री से है जी। और आज से तकरीबन 21 साल पहले हायर ने मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च किए थे। इनका बड़ा पॉपुलर मोबाइल फ़ोन था पेन फ़ोन, तो जो आप हैंग कर सकते थे पॉकेट में। तो दे हायर्ड मी ओवर देयर। आफ्टर 2 years दे ऑफर्ड मी कि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ जाए। तो फिर मैं एयर कंडीशनर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ गया। प्रोडक्ट मैनेजर रहा, फिर सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हुआ, जनरल मैनेजर हुआ, फिर डायरेक्टर हुआ। तो इस तरह ये सारा सफ़र है जो हायर के साथ मेरा गुजरा। तो माशाल्लाह एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स अ जॉइंट वेंचर अमंग चाइनीज़ एंड लोकल ग्रुप हियर इन पाकिस्तान। सही। अच्छा जी, ये बताइएगा कि ये जो हायर है, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जब मुतारिफ़ करवाई गई तो ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी थी या जिद्दत थी? इस हवाले से ज़रा बताइए। अच्छा, सूरत हाल ये है कि जैसे कि वी आर द लीडिंग कंपनी इन पाकिस्तान रिगार्डिंग द इनोवेशन एंड द न्यू प्रोडक्ट्स, और हमारी जो सक्सेस स्टोरी है वो है विद अ क्लोज इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स एंड यूजर्स कि हमें कस्टमर्स के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, राइट। अब मैं बात करता हूँ एयर कंडीशनर के हवाले से, तो उसमें क्या इनोवेशन रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में जो मसला था पहले, तो बिजली जो थी वो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी और बिजली कम थी और वोल्टेज बहुत कम आते थे। तो हमने मुतारिफ कराए लो वोल्टेज स्टार्टअप कंप्रेसर्स, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि बिजली अवेलेबल नहीं थी और फिर हमने UPS इनेबल्ड एयर कंडीशनर दिए। इसके साथ हमने जैसे कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, हमने जो एयर प्योरीफायर एयर कंडीशनर वो भी मुतारिफ कराई फीचर वाइज। सही। अब क्या सूरत हाल है कि जैसे कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है या एनर्जी शिफ्ट हो रही है सोलर पे, जी जी, हेल्थी जी, तो देन वी आस्क्ड टू आवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कि हमें कोई ऐसा एयर कंडीशनर बना के दें जो डायरेक्ट सोलर पे चले। सही। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसा एयर कंडीशनर बनाया है जो डायरेक्ट सोलर पैनल्स पे चलता है। वी रिक्वायर्ड ओनली 4 सोलर पैनल्स और आपका 1.5 टन का एक T3 कंप्रेसर के साथ एयर कंडीशनर जो है वो सोलर पे डायरेक्ट चल रहा है। सही। ठीक है, अब ये एयर कंडीशनर इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द रीजन ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान कि जहाँ बिजली ही अवेलेबल नहीं है। अब जहाँ बिजली अवेलेबल नहीं है वहाँ एयर कंडीशनर चल रहा है और वो हायर का सोलर हाइब्रिड एयर कंडीशनर चल रहा है। इसमें हमने जो टेक्नोलॉजी दी है हाइब्रिड वाली कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रिड के साथ भी, लाइक KE के साथ भी इसे आप अटैच कर सकते हैं। आजकल जैसे कराची में क्लाउड्स वगैरह हैं, तो अगर सोलर की जनरेशन कम है तो इसने मैक्सिमम सोलर से लेना है और बाकी जो है KE से लेना है। ऑटो बैलेंस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप शाम को रात को चलाना चाहते हैं तो आप इसको ग्रिड पे भी चला सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बिग इनोवेशन फॉर पाकिस्तान कस्टमर्स। सही। चलिए जी, एक बहुत बड़ी जो है बड़ी इनोवेशन है। अच्छा जी, ये बताइए सर कि क्या वाकई आपका जो सोलर हाइब्रिड AC है ये सिर्फ 4 पैनल्स पर चलता है या इसके लिए इन्वर्टर्स की भी ज़रूरत होती है या नहीं होती? अच्छा, ये एयर कंडीशनर काफ़ी लोग कहते हैं कि यार इसके साथ तो जैसे सोलर पैनल्स आप लगाते हैं तो इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इन्वर्टर, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी बैटरी। डायरेक्टली सोलर पैनल्स पर चलना है। ठीक है, 4 पैनल्स इसकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको यूज़ करें। अगर आप इसमें ऐड भी करना चाहते हैं आप 6 पैनल्स तक जा सकते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है दैट्स अ 4 सोलर पैनल्स जो 585 या 600 के आप लगा सकते हैं।
सही, जी हाँ। उसके तब तक लगा सकते हैं। हाँ अच्छा, ये बताइएगा सर कि क्या ये मॉडल पाकिस्तान के तमाम शहरों में दस्तयाब है? जी, हमारा जो नेटवर्क है माशाल्लाह फ्रॉम मेहरान से लेके और खैबर तक, जी ठीक है। जी जी। तो हमारा जो नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में है, हमारी मोर देन 16 ब्रांचेस हैं। अच्छा। और डीलर नेटवर्क भी अवेलेबल है, दैट इज़ मोर देन 1500 अवेलेबिलिटी है। जी। और अब भी आके हमने लास्ट ईयर सॉफ्ट लॉन्च किया था, लेकिन अब आके इसको हमने और अपग्रेड किया है सोलर एयर कंडीशनर को, जी। और इट इज़ अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान, इजीली अच्छा, अवेलेबल है। all available। और हम क्या कर रहे हैं कि हम इस एयर कंडीशनर की इंस्टॉलेशन भी फ्री दे रहे हैं कस्टमर्स को, अच्छा, ठीक है। कोई हेडेक नथिंग फॉर दैट। सही। आप एयर कंडीशनर खरीदना है, जस्ट अ कॉल टू द हायर कंपनी और हमारा नुमाइंदा आके उसे इंस्टॉल करके ऑपरेट करके जाएगा। ऑपरेट करके जाएगा। अच्छा सर, क्या आप इस टेक्नोलॉजी को दूसरे जो एसी साइजेस हैं उसमें भी अब मुतारिफ कर रहे हैं? जी जी, जैसे मैंने बताया कि अभी हम डे टर्न के साथ आए हैं। जी हीट एंड कूल है, जी जी T3 कंप्रेसर है, जी हाइब्रिड है, जी। ठीक है। अब आगे हम इंशाल्लाह अगले साल इसे 2 टन की कैपेसिटी में ला रहे हैं, अच्छा। जो वॉल माउंटेड भी होगा और कैबिनेट भी होगा। सही। और अभी क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा डिमांड है 1 टन की भी, लेकिन इस पर भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, उसको काफ़ी हमें इसकी डेवलपमेंट के लिए करना पड़ता है। सही। तो वो भी इंशाल्लाह आएगा। सही। अच्छा, ये बताइएगा सर, क्या ये एसी वाकई सिर्फ बिजली का बिल देता है? ये बड़ा आम क्वेश्चन हाँ जी। है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये डायरेक्ट सोलर पैनल्स पे चल रहा है, सही। ठीक है। आपको किसी किस्म की इन्वर्टर या इवन ग्रिड या केई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। जब आपने लगाना ही नहीं है, फॉर एग्जांपल इस कमरे में हम बैठे हुए हैं, जी। आप यहाँ एयर कंडीशनर लगा दें, उसको आपने ग्रिड केई के साथ अटैच ही नहीं करना, हाँ। और आपने सोलर पैनल्स के साथ इसे चलाना है, तो बिल कहाँ से आना है? बिल तो ज़ीरो है। बिल्कुल है? सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप अटैच करेंगे केई और वापडाउस के साथ, सही। तो फिर ऑब्वियसली बिल आएगा, लेकिन कम आएगा, क्योंकि उसे मैक्सिमम सोलर से लेना है। सोलर से। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। हमारे काफ़ी कस्टमर्स हैं, आई थिंक सो इट्स मोर देन 80%, अच्छा। जिन्होंने ग्रिड अटैच ही नहीं किया हुआ। अच्छा, राइट। उसकी क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि मतलब बिजली महंगी है ना। हाँ। अब आप घर में लगाएं इसको एयर कंडीशनर को, हाँ, आप सही। अपना जो आपका लिविंग रूम है, टीवी लाउंज जी, है, जी। उस पर लगा लें। सही। इस पर टाइमर है, इट स्टार्ट एट द 7 तो अर्ली इसकी मॉर्निंग, efficiency फिर ठीक रहती है ठीक उससे? रहती है। अच्छा, इट स्टार्ट एट द 7 क्योंकि ये भी अर्ली एक मॉर्निंग। लोगों को टेंशन होता होगा ना कि पता नहीं उसकी वो एफिशिएंसी नहीं नहीं नहीं, अच्छा, और टिल 6 o'clock ऑटोमेटिकली great। टाइमर पे इसने चलना है। हाँ, अब एफिशिएंसी का क्या होता है कि सुबह क्योंकि सूरज कम होता है, जी जी ठीक है, जी। उसकी एफिशिएंसी कम होती है ऑब्वियसली। हाँ, तो फिर ये 10:30, 11, 12 बजे ये फुल स्विंग पे आ जाता स्विंग है। पे। हाँ, तो ये 3 बजे तक तो अच्छा चलता है, जाहिर फिर है, ऐसा और ऐसा धूप जी में ही डाउन लोगों होता को है। ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। हाँ, ऐसा है। कि वो टेम्परेचर आपका मेंटेन हो जाता है, इट्स वेरी कंफर्टेबल। सही। आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो कमरे में खत्म हो जाती है, हाँ। यू आर एंजॉयिंग That's अ really वेरी गुड। great. That sounds great. Yes. अच्छा सर, ये बताइए इसकी जो वारंटी है वो क्या है, और किस तरह से इसका जो है वो कितने टाइम तक की वारंटी होती है? अच्छा, वारंटी कवरेज इसमें अच्छी है। हम हाँ। 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी दे रहे हैं, और 5 साल की ऑल पार्ट्स की है। ऑल पार्ट्स मींस इंक्लूडिंग ऑफ इट्स कॉइल, जो आप कहते हैं, जो इसका कंप्रेसर, सॉरी, इसका जो इनर और आउटर जी। का जो कंडेंसर है हाँ। और इवेपोरेटर है, उसकी 5 साल की वारंटी है। इसकी पीसीबी की 5 साल की वारंटी है। तो एक जो हेडेक है कस्टमर की, वो हमने फ्री कर दिया कि आप इसे सुकून के साथ यूज़ करें, ठीक है। 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है, That's ठीक है। great. That's और great. इसकी जो क्लेम है ऑल ओवर पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो जहाँ आपने इंस्टॉल किया हुआ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इज अवेलेबल। सही। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एसी है ये कैसे खरीद सकते हैं हम? जैसे मैंने बताया कि इट्स अवेलेबल ऑल ओवर पाकिस्तान। सही। तो हमारे डेजिग्नेटेड हाई स्टोर्स भी हैं, जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं। उसके अलावा जो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, जो हमारे डीलर नेटवर्क है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा हायर मॉल है हमारा, जो ऑनलाइन है, उससे भी आप ले सकते हैं। तो इस अवेलेबल एवरीवेयर। वैसे सही। रहता शॉर्ट है, हाँ, तो आप ज़रा ज़हन में रखिएगा कि हो सकता है कि आज प्लान करें तो आज ना मिले, कुछ हफ्ते 10 इतनी दिन तक डिमांड है मिले। माशाल्लाह हाँ जी, के हाँ जी, हाँ जी। बहुत तो तादाद हमें में ये, लोग लेते हैं। सही। हाँ। अच्छा, यूजुअली मज़ीद आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में और क्या कुछ बता सकते हैं जो लोगों को मज़ीद डिफरेंट भी लगे और अट्रैक्ट भी करे, क्योंकि हायर की जो प्रोडक्ट है वो वैसी बड़ी ज़बरदस्त होती है। अच्छा, मैं थोड़े से टिप्स देना चाहता हूँ Yes. कस्टमर्स को हाँ, कि आप एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आप इसको जो टेम्परेचर जो गवर्नमेंट भी कहती है और हम भी कहते हैं कि 26 पे सेट करें, ठीक है। 26 टेम्परेचर जो बड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, क्योंकि हमारे जो एयर कंडीशनर है हीट एंड कूल है, ठीक है।
ये आपने ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा इतनी भी ठंडा ना कर लें कि आपको ऊपर कुछ ब्लैंकेट लेना पड़े या कुछ हो। इट्स कंफर्टेबल, इट्स गुड फॉर योर बेबीज़ एंड गुड फॉर योर एल्डर पीपल। तो मेक इट 26 टेम्परेचर, राइट। और सेकेंडली जो आप इसके जो फिल्टर्स हैं, डस्ट फिल्टर्स हैं, जी 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 वो यूजुअली यू हैव टू क्लीन इट। हाँ। मतलब अगर आप किसी कमर्शियल में यूज़ कर रहे हैं तो 2 या 3 दिन बाद इसे साफ़ कर लें। अगर आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो हफ्ते के बाद इसे निकाल के साफ़ कर लें। हमारे काफ़ी कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है कि जी एसी सही नहीं चल रहा, उसका थ्रो सही नहीं है। जब हम टेक्नीशियन को भेजते हैं तो पता चलता है कि उनके जो डस्ट फिल्टर्स हैं वही चौक हुए हैं, गंदे हुए हैं, वो साफ़ ही नहीं करते। तो आई एडवाइस कि आप इसको घरों में वीकली इसको वॉश करें, साफ़ करें और लगाएं। उसके अलावा हमारा एयर कंडीशनर में सेल्फ क्लीन का एक फीचर है, एक बटन लगा होता है। सही। वो आपने आफ्टर 15 डेज एक दफ़ा प्रेस करें। वो प्रोसेस है कि जो आपका वेपरेटर है जी, जी, उसके ऊपर डेंस फ्रॉस्ट जम जाती है, बर्फ़ जम जाती है और वो मेल्ट सही। होती है, तो आपकी सारी सफाई उसकी हो जाती है। सही। ठीक है, फ्रेश हो जाता है। फ्रेश हो जाता तो है, जो हाँ। आप 6 महीने या साल बाद टेक्नीशियन को बुलाते हैं कि बुलाते आप भी हैं। सर्विस करो, हाँ। उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओह दैट्स ग्रेट, यस। ठीक है, तो सही। वो एक फ्री आपको एक ऑप्शन हम दे रहे हैं। सही। तो इस चीज़ का ध्यान कस्टमर करें तो मेरा ख्याल है कि अच्छी एफिशिएंसी के साथ एयर कंडीशनर चल सकते हैं। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मिस्टर अहमद साहब जो आप हमारे शो पर आए।